बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई हांडी या चिकन मुर्ग मलाई हांडी की रेसिपी। ये बेहद पसंद की जाने वाली डिश है, लेकिन जब हम इसको घर में बनाने का सोचते हैं तो लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम है। लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ बनता है। कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम बेहद ज़बरदस्त मलाई हांडी रेस्टोरेंट से भी बेहतर घर में तैयार करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। दोनों को हमने रफली मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट ही बनाना है। तो जो उनसी मर्ज़ी शेप में आप काट सकते हैं, बारीक मोटा जैसे भी। तो मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। कोई इसका ना हमने गोल्डन कलर करना है और ना ही हमने इसका कोई ना ब्राउन कलर करना है। बस 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से हमने घी में फ्राई करना है और सोते कर लेना है। तो टमाटर और प्याज को हमने निकाल लेना है। तो इसके साथ ये देखें, दोनों चीज़ों को हमने फ्राई किया है, प्याज और टमाटर को, और सब्ज़ मिर्चें कच्ची हैं। तो ये पेस्ट अब हम इनका बना लेंगे। कच्ची मिर्चों का ही इसके साथ पेस्ट हम बनाएंगे। ठीक है, आपने फ़ाइन इसकी जो है ना प्यूरी तैयार कर लेनी है। चॉपर में डाल लें या आप इसको जूसर ग्राइंडर के जग में भी ना बना सकते हैं। और ऑयल हम वही इस्तेमाल करेंगे। और 1 किलो यानी कि 1 kg चिकन है। चिकन को हमने अच्छे से धो के स्टेन कर लिया और खुश्क कर लिया और इसका पानी ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसी ऑयल में चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है। तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि जल्दी से इसका कलर जो है वो ना चेंज हो जाए। तो कि जैसे ही चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए, तो उसके बाद भी हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई अच्छे से करनी है। तो उसके बाद हम इसका ना नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का ऐड कर दिया है। चाहे चॉप कर लें, चाहे पिसा हुआ आप इसके अंदर डाल दें। तो लहसुन और अदरक डाल के भी 3 से 4 मिनट फिर हमने इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि हमने इसको 70% तकरीबन इसी स्टेज पे पका लेना है। और आधे घंटे में तकरीबन ये हमारी डिश जो है तैयार हो जाती है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं और ना ही ये कोई बड़ा मुश्किल काम है। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद चिकन ये देखें अच्छा सा इसका ऊपर गोल्डन कलर आ गया हुआ है और घी रिलीज़ हो गया हुआ है। और इस स्टेज पे हमने जो प्यूरी बनाई थी, इसका पेस्ट तैयार किया था टमाटर का और प्याज का और सब्ज़ मिर्चों का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और साथ इसके मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून नमक का है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरे का है। आप नमक और मिर्चें वगैरह अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड किया करें। कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा खाना स्पाइसी खाते हैं, तो आप तेज़ कर लें, लेकिन ये हम थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, ना हम स्पाइसी खाते हैं और ना ही हम बिल्कुल फीका खाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल नमक मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मसाले डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट फिर अच्छे से पका लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, और ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं। और इनमें से बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखें, बड़े अच्छे से हमारा चिकन जो है वो गल गया है तकरीबन। तो अब हम इसमें कुछ डालेंगे दही। दही हमने 100 ग्राम लिया है, फेंट के लिया है। अंदाज़न ये 1/4 कप के बराबर होगा या थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। और 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी का मैंने ऐड कर दिया है। तो कसूरी मेथी आपने बिल्कुल इसके अंदर ऐड करनी है, ज़रूर ऐड करनी है। इसके साथ बहुत ही इसका ज़बरदस्त और फ्लेवर आता है और ये ज़रूर इसके अंदर ना जाती है। रेस्टोरेंट वाले भी ये ज़रूर इसके अंदर ऐड करते हैं। मलाई हांडी में कसूरी मेथी डालना बेहद ज़रूरी है। इसको डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए, हमने इसके अंदर ये देखो घी भी हमारा रिलीज़ हो गया है, अलहदा हो गया है। ये आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। और 1/2 टीस्पून स्टेज पे ऊपर आके मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और तकरीबन ये फ्रेश क्रीम है हमारी,
तो 200 ग्राम का ये पैकेट था, मैंने इसमें के अंदर से 100 ग्राम ऐड कर ली है। ठीक है, आप कोई सी भी अच्छे ब्रांड की जो है ना फ्रेश क्रीम वो इसके ऊपर ऐड कर दें, क्योंकि मलाई हांडी है तो इसमें फ्रेश क्रीम ज़रूर जाएगी। तो फिर से मैंने चूल्हा जला लिया है और 1 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से पका लेना है, ताकि क्रीम भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर ऊपर घी भी रिलीज़ हो जाए। तो रिलीज़ हो गया घी बड़े अच्छे से, तो बड़ा अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार है। ज़बरदस्त सी हमारी मलाई हांडी घर में हमने बड़ी आसानी के साथ चंद चीज़ों के साथ बड़े मज़े की बना ली है। तो कैसी लगी है? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो आके मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।